हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम ख्याल करते हैं पर जिताते नहीं। शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। आपको पता है मोहल्ले वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम मदद करते हैं पर बताते नहीं। शुक्र है मेरे मौला, पता नहीं कौन अल्लाह का वली ये खाना दे जाता है। हम अपनों की तरह प्यार करते हैं। आप फिक्र न करें, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है। शुक्रिया बेटा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा है, एक दूसरे के ख्याल का, एक दूसरे के एहसास का, और इस पर हम जितना फख्र करें कम है। एक दूसरे से ये जज्बा ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है। जब हम किसी को मदद करते देखते हैं तो वो जज्बा हमारे अंदर भी उसी तरह उजागर होता है। पाकिस्तान में हमदर्द लोगों की कमी नहीं, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में ऐसे इदारों की भी कमी नहीं कि जो बेलौस खिदमत करते हैं, किसी मुनाफे के बगैर अपनी सर्विसेज देते हैं, और वो सर्विसेज जो कि शायद लाखों रुपए खर्च करके भी आपको नहीं मिल पाती। उन्हीं इदारों में से एक LRBT और उसके चेयरमैन जनाब नजमुस साकिब साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहना चाहूंगा। नजमुस साकिब साहब, रमज़ान मुबारक हो आपको और खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी जी खैर मुबारक हो और वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मददू किया। नजमुस साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हम अब तो पूरा पाकिस्तान ही LRBT से वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ LRBT का मुखफ़फ़ क्या है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। LRBT तो मुखफ़फ़ है ना जी, लेकिन इसका मतलब ये है, इनका हमारे दो फाउंडर्स थे जी, ग्राहम नेटन और ज़का रहमतुल्लाह जी, तो L और R तो उनके बाद उनके नाम का आखिरी हिस्सा है जी, और B जो है वो बेनेवोलेंट, हम लोग काम करते हैं जी ये माशरे की भलाई के लिए जी, और मुफ्त करते हैं। जी, और T जो है वो ट्रस्ट है, जी, ठीक, तो नेटन रहमतुल्लाह बेनेवोलेंट ट्रस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो इसको नजमुस कायम साकिब, हुए हुए जी जी। कोई 35 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। और जब से हमने शोबा आंखों का चुना था और जब से हम इसी पे काम करते आ रहे। जी, तो नजमुस साकिब साहब, अगर किसी की भी आंखों में कोई तकलीफ है या उसे कोई आंखों का मर्ज लाहक हो गया है, कोई मेजर ऑपरेशन उसका बताया जाता है, तो वो बस दाखिल हो LRBT में और उसका सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, मुकम्मल। एब्सोल्युटली जी, गरीब आदमियों का चाहे वो मुस्तहिक हो या ना हो, जी, एब्सोल्युटली फ्री होता है। राइट फ्रॉम द मोमेंट वो हम लोग हमारे अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, जी, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो वो इस्तेमाल कर जो उनकी ज़रूरत है जी, जब वो घर चले जाए। जी, तो एब्सोल्युटली जी, ये बहुत पाकिस्तान में शायद बहुत कम ऐसे अदारे हैं जो ये भी करते हैं। बहुत लोग हैं जो ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं, दवाइयाँ नहीं देते, और कुछ हैं जो हमारे जैसे जो ये भी करते रहते हैं। जी। और ज़्यादातर क्या मर्ज़ है पाकिस्तान में आंखों का जिसका इलाज आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये इलाज बहुत महंगा है और हम फ्री करते हैं? अच्छा, मैं भी आपको बता, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं जी ज़रूर, जी ज़रूर, जी, क्योंकि लोग शायद भूल गए हों जी पिछले ज़रूर। साल नहीं, से। मैं मेरे सारे सवालों में इंशाल्लाह कोई चीज़ भी रह नहीं जाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा, अच्छा। चलिए आप पहले बैकग्राउंड से शुरू कीजिए कि LRBT की बुनियाद कहाँ से डाली आपने और अब कहाँ देखिए, तक पहुँच गए हमारे हैं? ये एक हमारा एस्टिमेट, ये हमारा नहीं, ये आई केयर कम्युनिटी का एस्टिमेट है कि पाकिस्तान के अंदर जी, 2,30,00,000 लोग हैं जो या तो नाबीना है जी, और या उनको कोई ना कोई मर्ज चश्म है। बिल्कुल ठीक है ठीक, जी, बिल्कुल ठीक। तो नजरें कमजोर हैं वगैरह। ये जो जिनको मर्ज चश्म है वो है ज्यादातर कैटरैक्ट, सही,
और कैटरैक्ट इज एन एब्सोल्युटली, मतलब है रिवर्सिबल डिजीज, मतलब है कि उसको आप सर्जरी करा लें तो आपकी जो नजर है वो वैसी हो जाती है जैसे पहले थी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो अल्लाह मियां की सबसे बड़ी नेमत तो जी जो ये है नजर और आंखें हैं, और अगर ये हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी। तो, क्योंकि एक आदमी का कंप्लीटली जो है ना उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज्यादातर जो ये जो मर्द चश्म है जी वो है गरीब लोगों में, जी और उसकी वजह ये है कि जी उनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के। सही। अब आप देखें कि अगर उसको एक कैटरैक्ट सर्जरी करानी है, मतलब सफेद मोतिया की सर्जरी, तो उसको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लगेंगे सही। एक आंख के। बिल्कुल ठीक। ठीक, वो कमाता ही 15-20 हजार रुपए है महीने के, जी हाँ। तो वो बेचारा या बेचारी क्या करेगी? सही। कैसे? या तो खाना, या तो अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, और जी। या ये है कि जी वो इलाज कि कराएगी। अपनी इलाज कराएगी। बिल्कुल ठीक। तो एनआरबीटी कायम इस वजह से हुआ था कि हम समझते हैं कि किसी अल्लाह के बंदे को ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। सही। ठीक, सही। ये ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मुफ्त इलाज कराना चाहिए, और आला मयार का इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो 35 साल हो गए, इसके अंदर हमने 44 मिलियन लोगों, मतलब 4 करोड़ 40 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है। 4 करोड़ 40 लाख जो आंखों के मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज आप कर चुके हैं इन 35 सालों में। जी, और अच्छा। इनमें से मतलब इसके अंदर जो 40 लाख 4 मिलियन जो है 40 लाख जी वो सर्जरीज है। जी ठीक। बाकी ये है कि जी उसमें दवाइयां हैं, बिल्कुल ठीक। और वो दूसरी और चीज है, मतलब है कि मेडिसिन से भी उनका सही। मर्ज ठीक हो जाता है। सही। अच्छा, तो आप पूछ रहे थे कि सबसे महंगा, जी। मैंने कैटरैक्ट के बारे में तो आपको बताया, सफेद मोतिया जी हाँ। कि जी इसमें लगते हैं मिनिमम, हमारा खर्चा तो कम होता है, लेकिन अगर आप बाजार में जाएं, मैं आगा खान की बात नहीं कर रहा जहाँ आपको 1.25 लाख के करीब देना पड़ेगा जी सफेद मोतिया की सर्जरी का, जी। मैं बात कर रहा हूँ कि एक आम फहम डॉक्टर जो होगा सही। वो आपको चार्ज करेगा 15 से 20 हजार रुपए। अच्छा। ठीक, अच्छा। एक आंखों में, बिल्कुल एक ठीक। आंख की सर्जरी के बिल्कुल ठीक। हम लोग मुफ्त करते हैं, और हमारी क्वालिटी वही होती है जो आगा खान की क्वालिटी होती है। अच्छा। और हमारे पास वो इक्विपमेंट है जो आगा खान के पास भी नहीं है, राइट। लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है। राइट। अच्छा, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि जो अगर मुफ्त इलाज का ये मतलब नहीं होता कि आप सेकेंड रेट इलाज करें, जी हाँ। क्योंकि गरीब आदमी डिजर्व द बेस्ट एज मच एज साहेब हैसियत। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो अब ये है कि जो आपने पूछा था कि सबसे महंगा इलाज क्या होता है, जी सबसे महंगा इलाज जो होता है ना जी, वो होता है ये जो आपका है आंखों का पर्दा, जिसको रेटिना कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आंखों, उर्दू में कहते हैं आंखों का पर्दा। ठीक है। ये अगर उसकी सर्जरी हो, बिल्कुल ठीक वो है। तकरीबन अगर आप फैंसी अस्पताल में जाएंगे आगा खान जैसे, तो 1.5 लाख रुपए का। अच्छा। और अगर आप जाएंगे किसी आम नॉर्मल डॉक्टर के पास, जी। तो वो आपके 50,000 रुपए ले अच्छा लेगा। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक आदमी के खर्च होते हैं जी। जो आंखों के पर्दे का ऑपरेशन होता है उस हवाले से। ठीक है। फिर एक ये भी चीज, मेरे पे एक और दवाई होती है, एक जी। और मर्ज होता है, जी वो ये होता है कि जी आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं आंखों के अंदर। जी। एक इंजेक्शन आता है जी 1.25 लाख का, अच्छा। और वो आपको कम से कम 3 करवाने पड़ते हैं। ठीक है। उससे वो ये होता है कि वो जो आपकी आंखों के अंदर कैपिलरीज होती है ना, जो जी। ब्लड वेसल्स समझ, जी जी। पतले पतले पतले, बिल्कुल सही। वो जो है वो जो लीक करना शुरू कर देते हैं, सही। तो खून निकलता है बाहर, और उस पे से आपकी नजर कमजोर हो जाती है, ठीक। वो बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ठीक, तो कम से कम 3 हो सकता है कि जी आपको 6 तक कराने पड़े। अच्छा। तो वो आप समझ लीजिए कि क्या तकरीबन 6 कितना लाख रुपए महंगा तक का। अच्छा जी। ठीक ठीक ठीक। तो ये Yeah. मुकम्मल फ्री होता है।
जी जी। तो अब एलआरबीटी के पास जो फैसिलिटी है, मतलब आप उस फैसिलिटी को ज़रा मैं चाहूँगा मुख्तसरन बताइएगा कि कितने बेड्स का ये हॉस्पिटल हो चुका है, कहाँ कहाँ तक ब्रांचेस इसकी फैल गई हैं, क्या कराची के अलावा सिंध के अलावा भी आप मुल्क भर में अपनी ये खिदमात दे रहे हैं? देखिए, हमारा नेटवर्क है ना, हमने काम तो शुरू किया था 1985 में। जी। उस वक्त हमने एक मोबाइल यूनिट से किया था, जो हमने टंडो बागो से शुरू की थी सिंध में। सही। ये अब जो हमारा नेटवर्क है ना जी, वो 19 अस्पताल है माशाल्लाह। और 58 क्लिनिक्स हैं। अच्छा। तो 75 फैसिलिटीज हैं ठीक सारे है। पाकिस्तान में। इसका जान बिछा हुआ है, बिल्कुल ठीक। और जान हमने ऐसे बिछाया है कि कोई भी पाकिस्तानी 3 घंटे के अंदर एक हमारी फैसिलिटी में जा सकता है और मुफ्त इलाज करा सकता है, कहीं से भी, पूरे पाकिस्तान से? हाँ, अच्छा, पूरे ठीक, पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। जिस जगह हम नहीं हैं जी। वो है गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा, ठीक है। बाकी हर जगह है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिंध के अंदर हमारे 5 अस्पताल हैं, क्लिनिक से बेशुमार हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर 9 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 हैं, और बलूचिस्तान के अंदर 2 हैं। अच्छा, ये तो इस यानी क्लिनिक से मुराद आपकी ये है कि जिस तरह आम क्लिनिक होता है, तो इसी तरह एलआरबीटी के भी मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी जी। सारी सर्विसेज फ्री हैं? नहीं, वहाँ भी सारे सर्विसेज फ्री है, लेकिन वहाँ ये होता है कि सर्जरी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो रेफर कर देते हैं आपके हॉस्पिटल में? जी हाँ, वो अस्पताल में चले जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। अगर आम फहम प्रॉब्लम हो जाए आंख की, जी। तो वो आपको दवाइयाँ दे देते हैं, जो आप उसको इस्तेमाल करें तो आपका मसला ठीक हो जाता है, ठीक। हल हो जाता है। ठीक। तो एलआरबीटी को लोग माशाल्लाह हर साल ही न सिर्फ रमज़ान के मौके पर अपनी ज़कात भी देते हैं और मुख्तलिफ हवालों से डोनेशंस भी देते हैं। क्या रिस्पांस मिलता है आपको पूरे पाकिस्तान से और इवन पाकिस्तान के बाहर से भी? देखिए, अब हमने हमारा जो साल है वो जो खत्म होने वाला है जी। जून के अंदर, वो हमारे 1.5 अरब रुपए की लागत होगी। अच्छा। हमारा बजट 1.5 अरब रुपए था। अच्छा। अगले साल ये 10% के करीब बढ़ जाएगा। तो कुछ तो महंगाई जी। और कुछ ये कि पेशेंट जो बढ़ते जाते हैं, सही। वॉल्यूम ऑफ पेशेंट बढ़ जाती है। सही। सो ये सारा कुछ तो आता है हमारे डोनर्स से। राइट। जी, तो जो कुछ डोनेशन मिलता है, कुछ हमें मिलता है जी ये ज़कात। ठीक है, तकरीबन निस्फ है। अतियात होते हैं जी। 50% और जी। ज़कात है 50%। सही। तकरीबन 90% पैसा जो हमारे अतियात और ज़कात होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। अच्छा। 10% जो हैं वो बाहर से आते हैं। ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा है यूके से। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर अमेरिका से, सही। उसके बाद ये कनाडा से। ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो वहाँ आबाद है? ओवरसीज पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक। ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो बस ये अल्लाह का ये करम है कि हर साल जो हमारा बजट है उसके लिए पैसे मिल जाते हैं। सही। हमारे जो लोग हैं वो बहुत जेनरस लोग हैं जी, माशाल्लाह। बड़े दिन खोल के देते हैं। जी। खास तौर पे अगर काम अच्छा हो और इदारा अच्छा हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत इस पर अहद करते हैं कि ये हमारे ट्रांसपेरेंसी और एब्सोल्यूट नो कॉस्ट प्रोवाइडर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये भी बताइएगा नजमुल साकिब साहब कि क्या कोई पेशेंट को भी डोनेट कर सकता है, यानी स्पॉन्सर कर सकता है कि अगर किसी ने एक पेशेंट को आंखों का उसका इलाज हो रहा है और वो अपना नाम ना बताना चाहे और कहे कि जी पेशेंट को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, ये मॉडल भी है? अच्छा है जी, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक। बिल्कुल है। देखिए, हमारा तो ये है कि क्योंकि हमारा इक्विपमेंट बहुत बहुत आला क्वालिटी का होता है और कई तो अस्पतालों में होता ही नहीं। जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो हम यूज कर रहे हैं ये पर्दे की ऑपरेशंस के अंदर। ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 अस्पतालों के पास। अच्छा, ठीक है। एक हमारे पास है और एक आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी राइट। पिंडी में है। राइट। तो ये भी होता है कि हमारे पास मुखय्यर हजरात भी आ जाते हैं। ठीक है। वो
करवाते हैं तो बिल्कुल वो डोनेट करते हैं, सिर्फ अपने जो हमारा कॉस्ट आई होती है उसको कवर नहीं करते, लेकिन बल्कि और देते हैं कि और लोगों का भी इलाज हो सके। अच्छा, तो बिल्कुल ये ठीक तो है। होता है जी। राइट, यानी कि कोई मुखैर हजरात आते हैं, वो जब अपना इलाज कराते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ डोनेट कर जाते हैं हॉस्पिटल को। हाँ, उस और अपने हमारे उस कॉस्ट ऑफ उस सर्जरी का या ऑपरेशन का अच्छा, और या ट्रीटमेंट का उससे बहुत ज्यादा कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नजमुल साकिब साहब, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। LRBT में आपने बताया माशाल्लाह क्या क्या सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और तमाम वो पाकिस्तानी ऐसे हजरात जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते आंखों का इलाज, आप उनको मुफ्त आंखों का इलाज फराहम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही इससे एक बात और भी जोड़िएगा कि मैंने सुना है कि बड़े बड़े क्वालिफाइड ऐसे आंखों के सर्जन्स जिनको दुनिया भर में कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी मिल सकती थी, वो लाखों डॉलर्स कमा सकते थे, लेकिन वो आकर आपके हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमात दे रहे हैं, और अपनी वो प्रोफेशनल फीस जो शायद वो कहीं से बहुत ज़्यादा ले सकते थे, वो बड़ी नॉमिनल सी फीस में आपके साथ काम कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, हमारे साथ ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं पढ़े हुए, वो जो हैं काम करते हैं, सैलरी मिलती है उनको, उनको फीस कोई नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट, राइट, सैलरी महाना मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और उनके थोड़े और होता है कि जी उनको प्रोविडेंट फंड वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, जी, लेकिन there are no fees राइट, given to any doctors, राइट, क्योंकि हम चार्ज तो करते नहीं ना जी। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई 98% पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान इस वक्त सुन रहा है आपको। जी जी, मैं जी एक जो बड़ा सब देखिए, ये अल्लाह मियाँ की सबसे बड़ी नेमत आंखें हैं, जी, और जब किसी बंदे की नजर चली जाती है तो वो बिल्कुल बेबस हो जाता है, जी। नकारा हो जाता है, अपनी फैमिली पे, सोसाइटी के ऊपर बोझ बन जाता है। 80% जो ये मर्द चश्म है, ये चोरबन है, सही, और ये हम लोग, और इनकी ये जो आई ट्रीटमेंट है ना, ये इतना कॉस्टली नहीं है जितना और इमराज है। बिल्कुल ठीक, और आप सो द बेस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये आपकी ज़कात और आपके जो एहतियात हैं, जी, इनसे बेहतर क्या चीज़ होती है कि आप किसी कोई आप किसी का विजन रिस्टोर बिनाई, करने की आप उसकी वसीला बिनाई बन ले आए। जाए। बिल्कुल हाँ? ठीक, बिल्कुल आप ठीक, किसी की बिनाई वापस करने के लिए आप उसका वसीला बन जाए, बिल्कुल ठीक, तो उसकी सारी उसकी जिंदगी आप बदल देते हैं, और वो फिर आपको दुआएं देता रहता है बेशक, अपनी बाकी जिंदगी के अंदर। बेशक, तो मुझे तो, मैं तो यही कहता हूँ कि जी अपनी ज़कात और अपनी एहतियात हमें दीजिए, क्योंकि हमारा बजट जो है वो पूरा हो जाए। जी, और हम अब देखें, हमारे पास हर रोज 10,600 पेशेंट्स आते हैं ठीक, हमारे 75 फैसिलिटीज में। 10,000 पेशेंट्स आते हैं। 10,600 पेशेंट आते हैं। ठीक, बिल्कुल सारे ठीक, साल के अंदर 33 लाख लोग आते हैं। अच्छा, तो इनकी ये ट्रीटमेंट फिर हम कर सकेंगे, इनकी आंखें बहाल कर सकेंगे, जी, इनकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपके वक्त का। मुझे अंदाज़ा है आप बहुत मसरूफ़ हैं और रहते हैं, आपका पूरा शेड्यूल बड़ा बिजी होता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत मेहरबानी की, आपने हमें बुलाया जी, बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब चेयरमैन LRBT इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम के ज़रिए ये पूरा सेटअप चल रहा है, और पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानियों को कि जिनकी आंखों के मसाइल हैं, आंखों के मर्ज़ में वो मुब्तला हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जा रहा है। और इन 75 फैसिलिटीज़ देखें, कहाँ कराची से, टंडो आदम से बल्कि एक यूनिट से स्टार्ट किया था, और अब 75 फैसिलिटी में ये कन्वर्ट हो गया है। और माशाल्लाह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानी मुखैर हजरात ने मिलकर इनके साथ कंट्रीब्यूट किया और इस इदारे को परवान चढ़ाया। तो ऐसे बेशुमार इदारे हैं पाकिस्तान के जो कि बेलौस खिदमत दे रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह।